सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉमेट के 2024 की तैयारी 1 से 1.5 महीने के अंदर कैसे करनी है। पूरी इन डेप्थ वीडियो होने वाली है। अगर आपकी जेईई मेंस में परसेंटाइल बहुत कम आई है, 70 परसेंटाइल आई है, 80 परसेंटाइल आई है, 90 परसेंटाइल आई है या 92 भी आई है, तो भी आपको लगता है कि भाई जेईई मेंस से इतना नहीं हो पा रहा, मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है कॉमेट के, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट मुझे आपको एक चीज बतानी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपने जितना जेईई मेंस के लिए पढ़ा है उससे डबल पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आज पूरी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना, एंड तक देखोगे तो तुम्हारा पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से पेपर के अंदर 180 में से 150 फोड़ने हैं। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कॉमेट के अंदर 180 क्वेश्चन है और 3 घंटे दिए जाते हैं, मतलब 180 क्वेश्चन 180 मिनट। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो की कि 11th का ज्यादा आता है 12th का, तो 12th का 70% आता है, 11th का 30% आता है। अब तो भाई यहां से बात साफ हो गई। तो सबसे पहले हमें कहां पे फोकस करना है? 12th पे फोकस करना है, क्योंकि 12th का सिलेबस ज्यादा आ रहा है, 11th पे कम फोकस करना है, 30%। अच्छा भैया, हमें 11th और 12th में से क्या क्या पढ़ना है वो तो बता दो, सिलेबस क्या है। तो मेरा मेंटर करके एक ऐप है जो हमने खुद बनाई है कॉमेट के बच्चों के लिए और एग्जाम्स के लिए। वहां पे जाओगे तो कॉमेट के का जो पूरा है सिलेबस मिलेगा, प्लस हमारे बैच के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं। जिन लोगों ने हमारा बैच लिया उनको पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर मेजर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा टॉपिक आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा टॉपिक आ रहा है, वो सब हमने अपने बैच में बताया। अब आपको वहां से 11th और 12th का सिलेबस पता चल जाएगा कि भाई 12th में 70% आ रहा है, 11th का 30% आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 महीने के अंदर 12th को कवर करेंगे, क्योंकि 12th का 70% है। अब 12th का जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे, उनके वन शॉट देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। क्योंकि कॉमेट के पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, 60% कॉन्सेप्ट होता है, 40% न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स में तो पूरा आपका सोल्यूशन बेस ही होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं, उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बट जिनने हमारा बैच लिया उनके पास एक पूरी पीडीएफ आपको दिख रही होगी यहीं कहीं साइड में, कि कैसे पूरी पीडीएफ है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए हुए हैं। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वन शॉट देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप अपने कोई भी मटेरियल ले लो जिससे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स लगाओ, जितने हो सके उसके एग्जाम्पल्स लगाओ और फॉर्मूला लर्न कर लो। अब इसी के साथ साथ जिनने हमारा बैच लिया तो उसको भाई तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे होंगे, चैप्टर्स मिल रहे होंगे, प्लस वहां पे फॉर्मूला शीट हमने प्रोवाइड कर रखी है, हमने A to Z सब दे रखा है। जिनने हमारा बैच लिया है तो उनको तो पता है कि कैसे तैयारी करनी है। जिनने नहीं लिया है उनके लिए वीडियो है, एंड तक देखना, क्योंकि एक एक चीज इसके अंदर बताने वाला हूं। आपने सबसे पहले ये देख लिया कि मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है, 12th पढ़नी है, 12th का वन शॉट देखा, पूरे यूट्यूब में वन शॉट बहुत सारे मिल जाएंगे जो भी आपको 12th के देखने हैं। ऑर्गेनिक का देखना है, पीडब्ल्यू के अलग सर के पुराने वाले वीडियोस देख लो, वन शॉट में बहुत सारे वीडियोस आते हैं 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, वो देख लो। और उसके बाद जो भी आप कोचिंग में हो, रेजोनेंस में हो, पीडब्ल्यू में हो, आकाश में हो, एलन में हो, वहां की बुक्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स लगा लो। उनके एग्जाम्पल्स आपने लगा लिए, बढ़िया, अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया है। उसके बाद फॉर्मूला लर्न कर लो, क्योंकि 80% पेपर बेटा फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला को रटना पड़ता है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा, एग्जाम में आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं होगा, पेपर नहीं कर पाओगे, पेपर में छूट जाएगा, पेपर नहीं कर पाओगे। समझ गए? ओके, अब ये सब आपने तैयार कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, एक बेसिक, एक फॉर्मूला आता है, आपको बस यही तैयार रखना है। जेईई मेंस के लेवल का नहीं होता कॉमेट के, उससे नीचे का होता है, बोर्ड से ऊपर का लेवल होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, 12th के 11th के भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, नेमिंग रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। भैया हमने ऐसे प्रिपेयर कर लिया, बट मुझे कॉमेट के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो कहां मिलेंगे? वो हमारे मेरा मेंटर के ऐप में मिलेंगे। बैच बहुत लिमिटेड है, स्लॉट बहुत लिमिटेड है, बट बैच की प्राइस इतनी नीचे रखी है, जो आप किताब लेने जाओगे उससे भी कम रखी है। मैं इतना बता रहा हूं, किताब उस अमाउंट में लेने जाओगे, इसी अमाउंट में हमने मॉक टेस्ट दिए हैं,
PYQs दिए हैं, उसके साथ लेक्चर्स दिए हैं, कॉमेड के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बताए हैं, फॉर्मूला शीट दी है, क्विक रिवीजन शीट दी है, इतनी सारी चीजें दी हैं, वो एक बुक के अंदर तो नहीं आने वाली। ठीक है, अब जिनने नहीं लिया उनका मैं बता दूं, उसके बाद अगर आपने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कर लिए हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको PYQs लगाने पड़ेंगे, तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप बैच परचेस नहीं कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जगह में अवेलेबल रहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं से ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही बुक है तो वेल एंड गुड, आपके पास वहां पे PYQs हैं उनको लगाओ, मॉक टेस्ट को लगाओ। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारे बैच की प्रमोट नहीं कर रहा, बट बहुत स्पेशल चीज है जो हमने बनाई है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, जो हमारे ऐप पे ही है और किसी ने नहीं निकाला है। कॉमेड के की बात कर रहा हूं, सिर्फ कॉमेड के में हमने ऐसा कंप्यूटराइज मॉक टेस्ट निकाला है जो आपको रियल फील देगा कि आप कॉमेड के में बैठे हो। 3 घंटे का टाइमर चलेगा, उसी लेवल के कॉमेड के लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पे दिए जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सॉल्यूशन एंड में दिया जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, तो हम आपको रिजल्ट में परसेंटाइल बताते हैं, केमिस्ट्री का बताते हैं कि कितना टाइम लिया, फिजिक्स में कितना टाइम लिया और मैथ्स में कितना टाइम लिया, क्योंकि कॉमेड के में आपका टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली बार हमारे साथ जो बच्चे थे उनने बताया टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो टाइम दे देते हैं, मैथ्स का पेपर छूट जाता है। कॉमेड के में 3 पिलर पे काम होता है, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी स्पीड ही नहीं रहेगा तो पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाओगे, मैथ्स का पेपर छूट जाएगा। बहुत बच्चों के साथ हुआ है, नहीं मान रहे हो, खुद गलती करोगे, मुझे पता है। काफी सारे बच्चे इसको हल्के में ले रहे होंगे, बट वहां पे स्पीड बनानी पड़ती है भाई। 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है। एक्यूरेसी, भाई तुमने 180 क्वेश्चन तो लगा दिए स्पीड में, कितने सही है? 10 क्वेश्चन में से 9 तो गलत है। किस बात का फायदा हुआ तुम्हें 10 क्वेश्चन लगाने का? तुम्हारी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन 10 में से 9 लगाए, 9 सही है, 1 गलत है। एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? जब बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे। इसलिए मैं मॉक टेस्ट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। इस 1 महीने में भले ही आपका रिवीजन कितना कम हुआ हो, भले ही आपने कॉन्सेप्ट कितने कम पढ़े हो, बट अगर लास्ट के 10 से 15 दिन के अंदर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए और एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं लगाया जिसमें आपको पूरा बताया जाता है टाइम मैनेजमेंट का, कि भाई आपने इस क्वेश्चन में इतने सेकंड लिए, इस क्वेश्चन में इतने सेकंड लिए, इनकरेक्ट में आपने ज्यादा टाइम लिया, करेक्ट में कम टाइम लिया, ये सब एनालिसिस हम अपने ऐप पे मॉक टेस्ट में करते हैं। इसलिए वो चीज वहां पे बनाई गई है और इस प्राइस रेंज में डाला गया कि ताकि सारे ले सकें। इससे ज्यादा हम कम करने का भी ट्राई कर रहे हैं, बट इस प्राइस रेंज में बुक में ये सब नहीं मिलेगा मेरे भाई। बुक जितनी मिल रही है ना मार्केट में, उसमें ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के अंदर आपकी स्पीड आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई। स्पीड बना के रखोगे, तीनों सेक्शन कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का पूरा सेक्शन छूट जाता है, 30 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 15 क्वेश्चन छूट जाते हैं। एक्यूरेसी नहीं होती अगर 180 क्वेश्चन लगाकर आ रहे हैं, भाई एक्यूरेसी नहीं होगी, किस बात का कॉमेंट के दे रहे हो यार। फिर उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बच्चे केमिस्ट्री में 1 घंटा लगा रहे हैं, फिजिक्स में 1.5 घंटा लगा रहे हैं, आधा घंटा आपको वहां पे मैथ्स में मिल रहा है, कैसे कर पाओगे पूरा पेपर? तो ये सब कहां से आएगा? मॉक टेस्ट लगाने से आएगा। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद तो ये पूरी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर्मूला ढंग से पढ़ने हैं, उसके बाद क्या करोगे? एग्जाम्पल्स लगाओगे, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे, 10 से 20 क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं चैप्टर वाइज कॉमेड के जो भी जहां से भी आपको मिल रहे हैं उनको लगाओ, कॉमेड के लेवल तक पहुंचो। कॉमेड के लेवल पे आ गए, बढ़िया है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी कॉमेड के क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा है भाई, लिटरल हलवा है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हवा में टिक कर दोगे। बट आपकी तैयारी नहीं है तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉमेड के में मॉक टेस्ट और उसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लास्ट ईयर के PYQs लगाने होंगे, PYQs लगाओ, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। 3 घंटा आप बैठे हो, देखो गलतियां कहां पर है, इसी तरीके से तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स, फिर आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गए जो हमारे बैच में मिलते हैं, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी खरीद लो। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने कितने? 30-40 क्वेश्चंस लगाने हैं उसी चैप्टर के। उसके बाद मॉक टेस्ट और PYQs, मॉक टेस्ट PYQs आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी देख लोगे, बुक में देख लोगे या इधर उधर देख लोगे तो मिल जाएंगे।
बट मॉक टेस्ट PYQs में अगर आपके पास CBT कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं से मिलता है, अभी तो सिर्फ हमारे ऐप पे है इंडस्ट्री में, और अभी किसी ऐप में नहीं है कि कॉमेट-के का लेवल का मॉक टेस्ट वहां पे डाला गया है। हमने अपने ऐप में डाला है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, तुम दे सकते हो कॉमेट-के का मॉक टेस्ट। हमारे बैच के अंदर है, ठीक है, वो आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, छोटा सा प्राइस है, ज्यादा बड़ा प्राइस नहीं है, बट इससे आपकी रैंक चेंज कर सकते हो। कई बच्चों से हमने जो लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने दिया था कॉमेट-के का पेपर, जिनने CBT के थ्रू तैयारी करी थी, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट दिए थे, तो उनको पता था कि जहां उनके 100 नंबर बन रहे हैं जब वो ऐसे पेपर लगा रहे हैं, वहीं CBT के थ्रू वो 130 प्लस बना पा रहे थे। समझ रहे? और मुझे आप पे भरोसा है कि आप कॉमेट के आराम से फोड़ सकते हो भाई। जिनने JEE लेवल की तैयारी करी है ना, उनको इस पेपर की भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जाके पेपर दे सकते हो। बट अगर आपके JEE मेंस में कम परसेंटाइल आए हैं, चिंता करने की बात नहीं है, आप फोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। आप पेपर बहुत अच्छे से लिखोगे। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिलेबस देखना है पहले, 11 12th में 12th ज्यादा आती है तो 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। उसके बाद क्या पढ़ोगे? कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। सरफेस लेवल पे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जितना है बढ़िया बढ़िया हो गया, ठीक है भाई। 12th का मुझे पूरा आ गया, 11th के कुछ पोर्शन के मैंने ऊपर ऊपर के पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला पढ़ने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है अपनी खुद की, क्विक रिवीजन शीट बनानी है एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और उसके बाद PYQs और मॉक टेस्ट लगाने। बस इतना से करना है यार। बहुत बच्चों को देखा है जिनके 78 परसेंटाइल आए हैं, 85 परसेंटाइल, इतनी कम परसेंटाइल में भी उनने कॉमेट-के में 150 प्लस स्कोर करा है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी, मेरी गाइडेंस के थ्रू उन बच्चों को कितने अच्छे नंबर आए, कहाँ वो डीमोटिवेटेड, डिप्रेस थे। बट यही सेम एडवाइस मैं उनको उस टाइम पे देता था कि अपनी स्पीड पे काम करो बेटा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, मॉक टेस्ट लगाओ जितने हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे तुम्हें ही फायदा होगा उससे। और मुझे उन पे भरोसा था। आज भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं बचा, कौन सा दूं, क्या करूं, कॉमेट-के दो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम पेपर दे सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तुम मेरे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस पे अगली वीडियो बनानी है। और मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोग MS RIT RVC आराम से आ सकते हो। तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है, तुम्हें अपने आप पे बिलीव रखना है कि मैं ये कर सकता हूं। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, जो रोड मैप था मैंने पूरा बता दिया, इसी रोड मैप को फॉलो करोगे, आराम से कॉमेट-के फोड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ऐप जरूर डाउनलोड कर देना, बैच खरीदो ना खरीदो कोई दिक्कत की नहीं है, फ्री रिसोर्सेस ऐप के अंदर है, प्लेसमेंट दी गई है कॉमेट-के कॉलेजेस की, आपको कॉमेट-के की गाइड दे रखी है, वहाँ पे आपको कॉमेट-के का सिलेबस दे रखा है, प्लेसमेंट स्टैट्स दे रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ऐप में दे रखी है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना, और भी मैं ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस लाता रहूँगा कॉमेट-के की। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भैया इसके बारे में लाओ, तो मैं उसके बारे में लाऊंगा। बाय बाय।